स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। वाराणसी के दक्षिण में गंगा किनारे एक पुराना श्मशान था। मणिकर्णिका घाट से दूर, वीरान और भूतहा। वहां न कोई आता न कोई जाता, सिर्फ रात को कभी कभी धुआं उठता दिखता। सौरभ नाम का एक पत्रकार, जो अंधविश्वासों और रहस्यों पर स्टोरी करता था, एक रात अकेला उस श्मशान में गया। उसका इरादा था अघोरी साधुओं की असली दुनिया पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। रात के 12 बजे जब वह घाट पर पहुंचा, हवा ठंडी और भारी हो गई। चारों ओर सन्नाटा, गंगा की लहरें भी जैसे डर के मारे थम गई हों। तभी उसे दूर से डमरू की आवाज सुनाई दी। घाट के पीछे घनी झाड़ियों और टूटी दीवारों से गुजरते हुए वे एक गहरे दर्रे तक पहुंचे। वहां पर एक पुरानी, लगभग अदृश्य, पत्थरों से ढकी हुई गुफा थी। बाहर से देखने पर कोई नहीं कह सकता था कि यहां कोई रास्ता है। अघोरी ने हाथ से मंत्र पढ़ते हुए कुछ राख उछाली और वो पत्थर अपने आप खिसक गए। सौरभ की सांसें तेज हो गईं। उसके मन में डर भी था और रोमांच भी। गुफा के अंदर घुसते ही वातावरण पूरी तरह बदल गया। बाहर की ठंडी हवा की जगह अंदर धूप और चिता की मिलीजुली गंध थी। दीवारों पर सूखे खून के निशान और कुछ प्राचीन संस्कृत श्लोक खुदे थे। अघोरी ने एक दीपक जलाया जिसकी लौ नीली थी। ये जगह साधारण नहीं है, अघोरी बोला। यह अघोरियों की पहली पीढ़ी की समाधि है। यहां समय ठहर जाता है। सौरभ ने पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नहीं है अब। जो नाम था वो मैंने चिता में जलाकर भस्म कर दिया, पर लोग मुझे कालगिरी कहते हैं। सौरभ ने कैमरा ऑन रखा, हर दृश्य कैद करता रहा। गुफा के भीतर एक और सुरंग थी और उस सुरंग में हवा ठंडी और भारी हो गई। आवाजें गूंजने लगीं, जैसे किसी और दुनिया की फुसफुसाहट हो। जो भी यहां गया लौटकर नहीं आया, कालगिरी बोला। पर तू आया है तो अब तुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। अचानक सुरंग के अंदर से किसी और की परछाई दिखी। सौरभ चौंका। वहां कोई तीसरा भी था। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई, पर कोई उत्तर नहीं आया, सिर्फ एक धीमी सी हंसी। कालगिरी ने अपनी खोपड़ी उठाई और उसमें से राख छिड़की। वो अब जाग चुके हैं। गुफा की दीवारें हिलने लगीं और एक गूंजती हुई आवाज आई, कालगिरी, तू फिर आया है एक बलि लेकर। सौरभ समझ नहीं पाया कि यह सब सपना है या यथार्थ, लेकिन जो भी था अब वो फंस चुका था एक अघोरी की रहस्यमयी दुनिया में, जहां मृत्यु और जीवन की सीमाएं धुंधली थीं। गुफा में गूंजती उस रहस्यमयी आवाज ने सौरभ की रीढ़ की हड्डी में सिहरन भर दी। उसकी आंखें कालगिरी की ओर मुड़ी, लेकिन अघोरी की मुद्रा में भय नहीं, एक पुरानी परिचित स्वीकृति थी। ये वही है जिसके जागने से त्रिलोक कांपता था, कालगिरी बुदबुदाया। सौरभ ने घबराकर पूछा, कौन? वो जिसे मृत्यु भी बुलाने से डरती है, भीषण आत्मा जो श्मशान की रात्रियों में जीवित होती है। आवाज फिर गूंजी और गुफा की दीवारें कांप उठीं। राख की धूल हवाओं में उड़ने लगी। एक परछाई सौरभ के सामने आकार लेने लगी। अधजला शरीर, आधा चेहरा गला हुआ और आंखें जलती हुई। कालगिरी ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। उसका शरीर कंपन करने लगा और एक नीली आभा उसके चारों ओर बनने लगी। अगर इसे रोकना है, अघोरी चिल्लाया, तो तू ही वो चाबी है बालक, तेरा खून, तेरी शुद्धता। सौरभ हड़बड़ा गया। क्या मतलब? आप मुझे बलि चढ़ाना चाहते हैं? नहीं, कालगिरी गर्जा, तेरे भीतर कुछ है जो इस आत्मा को शांत कर सकता है, एक पूर्व जन्म की डोर। कालगिरी ने सौरभ को गुफा की दीवार पर बने एक चित्र के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। वह चित्र किसी राजा की था, लेकिन चेहरा हूबहू सौरभ से मिलता था। तू ही है वो राजा जिसकी वजह से ये आत्मा भटक रही है। तेरे ही हाथों उसकी हत्या हुई थी, परंतु धोखे से। सौरभ सन्न रह गया। ये सब पागलपन है, वह चीखा। मैं कोई राजा नहीं हूं। पर तेरी आत्मा है, कालगिरी बोला, और आत्मा को उसके कर्मों का फल चुकाना ही पड़ता है। तभी भीषण आत्मा का क्रोध और बढ़ गया। गुफा में चारों ओर आग की लपटें फैलने लगीं। कालगिरी ने एक पुराना रक्षक मंत्र पढ़ा, जिससे गुफा का एक हिस्सा चमक उठा। एक द्वार प्रकट हुआ जिस पर लिखा था, केवल सत्य के पथिक ही पार जाए।
तू इस दरवाजे से होकर जा, कालगिरी बोला, और अपने कर्मों का सामना कर। वहीं तुझे मुक्ति भी मिल सकती है या फिर शाश्वत यातना। सौरभ अब पूरी तरह उलझ चुका था, पर अब वापसी का कोई रास्ता न था। वह द्वार की ओर बढ़ा और अंदर प्रवेश किया। अंदर एक विशाल कक्ष था जिसमें कई प्राचीन आत्माएं बैठी थीं, जैसे किसी दिव्य न्यायालय में। एक आत्मा बोली, तू जानता है तेरे द्वारा किए गए पाप क्या थे? चित्र दिखाया गया। पिछले जन्म में सौरभ एक लालची राजा था जिसने शक्ति पाने के लिए अपने मित्र की बलि दे दी थी। वो मित्र ही अब भीषण आत्मा बना हुआ है। तू चाहता है मुक्ति, तो बलिदान दे अपने वर्तमान जीवन का। सौरभ की आंखें भर आईं। वो समझ गया कि ये केवल कैमरा या स्टोरी नहीं थी, ये उसकी आत्मा की परीक्षा थी। उसने हाथ जोड़ लिए। मैं अपनी गलती मानता हूं। अगर आत्मदान से वो आत्मा शांत हो सकती है तो मैं तैयार हूं। तभी कालगिरी प्रकट हुआ। सच का चयन ही तुझे जीवन देगा। आत्मदान तेरा अंत नहीं, तेरा पुनर्जन्म होगा। सौरभ ने आंखें बंद की। एक तेज रोशनी फैली। भीषण आत्मा शांत हो गई। उसकी जलती आंखें बुझ गईं और उसने नम आंखों से सौरभ को देखा। अब मुझे मुक्ति मिली, आत्मा बोली और हवा में विलीन हो गई। गुफा हिलने लगी और सब कुछ मिटने लगा। कालगिरी ने सौरभ का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लाया। गुफा बाहर आकर सौरभ ने पूछा, आप कौन हैं वास्तव में? कालगिरी मुस्कुराया, मैं वही मित्र हूं जो पिछले जन्म में तुझसे धोखा खाकर मरा था। मैंने अपनी आत्मा को रोका ताकि तुझे मौका मिल सके। सौरभ स्तब्ध रह गया। अब तू मुक्त है, कालगिरी बोला, और उसकी देह धीरे धीरे राख बनकर उड़ गई। सौरभ की आंख खुली। वो श्मशान घाट पर बेसुध पड़ा था। उसके कैमरे में कुछ नहीं था, सारी रिकॉर्डिंग गायब, पर उसकी आत्मा शांत थी। उसने उस अनुभव को कभी प्रकाशित नहीं किया, पर जीवन भर साधु बनकर रहा ताकि आत्मा शुद्ध हो सके। कहते हैं आज भी कोई रात को उस घाट पर एक साधु को बैठा देखता है, राख में लिपटा, खोपड़ी लिए। शायद वही सौरभ। सौरभ अब शांत था, लेकिन भीतर कहीं कुछ अधूरा लग रहा था। भले ही कालगिरी उसे मुक्त कर गया, पर आत्मा की गहराइयों में कोई और आवाज गूंज रही थी। एक रात ध्यान में बैठा तो उसके कानों में किसी और स्त्री की कराह सुनाई दी। राजा, मुझे न्याय दो, मुझे जलाया गया था तुम्हारे ही कारण। उसने आंखें खोल दी। झोंके की तरह कमरे में एक सफेद साया दिखाई दिया और दीवार पर खून से लिखा था, वापस आओ। वही गुफा। तुमने अधूरा न्याय किया है। सौरभ अब साधु की तरह रह रहा था, लेकिन उस रात वो वापस उसी श्मशान की ओर चल पड़ा। वही घाट, वही वीरानी, पर अब वहां कुछ बदला हुआ था। गुफा का प्रवेश द्वार कहीं नहीं था। उसने आंखें मूंद लीं और वही मंत्र दोहराया जो कालगिरी ने कहा था। पत्थर फिर से खिसकने लगे। गुफा अब पहले से गहरी और डरावनी लग रही थी। अंदर घुसते ही उसे औरत की चीख सुनाई दी, मैं चंद्रकांता हूं और मैं अधूरी रह गई। भीतर एक नया कक्ष प्रकट हुआ। वहां एक महिला की जली हुई आत्मा घूंघट में खड़ी थी, चेहरा अधजला, हाथों में विवाह की चूड़ियां। तुमने मुझे नहीं बचाया था। पिछले जन्म में जब मेरा बलिदान हुआ, तुमने मुंह मोड़ लिया। सौरभ स्तब्ध रह गया। वो कहती रही, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं हर पूर्णिमा को इसी गुफा में जागती हूं, तुझे खोजती हूं। चंद्रकांता की आत्मा ने कहा, अगर तू वास्तव में पश्चाताप करना चाहता है तो अग्निपथ से गुजर। एक ऐसी सुरंग है जिसमें केवल पवित्र आत्मा ही बच सकती है। सौरभ ने बिना सोचे आग में पैर रखा। आग ने उसके वस्त्र जला दिए, लेकिन उसका शरीर नहीं जला। गुफा के अंदर नीली रोशनी फैल गई और चंद्रकांता की आत्मा मुस्कुराई। तू बदल चुका है, अब मेरी मुक्ति संभव है, लेकिन एक अंतिम परीक्षा बाकी है। चंद्रकांता ने कहा, मेरी आत्मा एक शापित मणि में बंद है जो भैरव अघोर के पास है। जब तक वो मणि नहीं टूटेगी, मेरी आत्मा यहां फंसी रहेगी। भैरव अघोर, एक पिशाच अघोरी जिसने श्मशान की आत्माओं को अपनी शक्ति के लिए बांध रखा है। उसका ठिकाना था श्मशान के नीचे का तामसलोक। सौरभ गुफा के सबसे नीचे पहुंचा, जहां एक द्वार पर लिखा था, मृत्यु के पार जो जाए वो ही शक्ति को छू पाए। उसने द्वार खोला। एक अंधेरा संसार, तामसलोक
शुरू हुआ। वहां असंख्य आत्माएं उलझी हुई थीं। कुछ हंस रही थीं, कुछ चीख रही थीं। एक सिंहासन पर बैठा था भैरव अघोर, सड़ती हुई देह, नाखूनों में लहू और उसकी आंखों में खून। भैरव ने देखा और हंसा। तू वही है जिसने 2 आत्माओं को शांत किया, पर यह तीसरी आत्मा मेरी है। चंद्रकांता की आत्मा मेरा बलिदान थी। मणि तू ले सकता है, पर एक सौदे में। क्या सौदा? तू मेरी जगह ले। मैं मुक्ति चाहता हूं। 100 वर्षों से मैं ये भार ढो रहा हूं। तू मेरा उत्तराधिकारी बन। सौरभ मानने ही वाला था कि चंद्रकांता चीख उठी। नहीं, ये धोखा है। ये तुम्हें बंधन में बांधना चाहता है। इसका उद्धार नहीं, विस्तार चाहिए। तभी गुफा कांपी। भैरव उठ खड़ा हुआ और मंत्र बुदबुदाने लगा। अब लड़ाई आत्मा की नहीं, बलिदान और लोभ की हो चली थी। सौरभ ने उसी मंत्र का उच्चारण किया जो कालगिरी ने सिखाया था। एक यज्ञ कुंड प्रकट हुआ। अगर ये मणि सच्चे बलिदान से तोड़ी जाए तो आत्मा मुक्त होती है और शाप देने वाला नष्ट। सौरभ ने बिना सोचे मणि को अपने खून से छुआ और रोशनी फैल गई। भैरव अघोर जल उठा। चंद्रकांता मुस्कुरा उठी। मुक्ति कहकर हवा में विलीन हो गई। गुफा फिर से बंद हो गई। सौरभ बेहोश होकर बाहर गंगा किनारे आ गिरा। अब उसकी आंखों में न डर था, न पछतावा। वो जानता था अब उसे आगे बढ़ना है। लेकिन क्या ये वास्तव में अंत था? रात को फिर गूंजा। एक आत्मा अब भी जाग रही है। गंगा किनारे होश में आने के बाद सौरभ कई दिनों तक मौन साधना में रहा। अब वह केवल एक भूतपूर्व खोजी पत्रकार नहीं, बल्कि तंत्र, आत्मा और लोगों के रहस्य जानने वाला साधक बन चुका था। उसकी आत्मा में जैसे किसी ने अग्नि का बीज बो दिया था। वह बार बार उसी शब्द की गूंज सुनता। एक आत्मा अब भी जाग रही है। उसका मन बार बार पुराने पहाड़ों की ओर खींचने लगा, जहां कालगिरी ने उसे पहली बार बुलाया था। एक दिन तपस्या करते समय उसे सपने में एक दृश्य दिखाई दिया। हिमालय की बर्फ में दबा एक त्रिशूल, जिसके चारों ओर अघोरियों की खोपड़ियां पड़ी थीं और बीचों बीच एक आंख जो नीली थी और उसमें तेज अग्नि जल रही थी। एक स्वर गूंजा, वहां तेरा उत्तर है। शिव तंत्र की रक्षा अब तेरे हाथ में है। सौरभ यात्रा पर निकल पड़ा। बर्फीले पहाड़, घने जंगल और वीरान घाटियों को पार करते हुए अंततः वह तांडव गुफा तक पहुंचा, जिसे सिर्फ अघोरी ही देख सकते थे। वहां का वातावरण भयंकर था। पत्थरों से टपकता लाल तरल, दीवारों पर उकेरे गए तंत्र मंत्र और हर कोने में प्रेतों की हल्की आहटें। गुफा के अंदर एक प्राचीन कक्ष था, जहां चारों ओर 8 तांत्रिक खोपड़ियां रखी थीं। सौरभ जैसे ही केंद्र में पहुंचा, चारों ओर भयानक अट्टहास गूंजा और एक आकृति प्रकट हुई। अधजली त्वचा, रुद्राक्षों से सजे केश और आंखों से टपकता लावा। वह बोली, मैं भैरवी हूं, कालगिरी की गुरु। जो तूने शुरू किया है, अब उसे समाप्त करना तेरा धर्म है, पर उसके लिए तुझे मृत्यु के पार जाना होगा। भैरवी ने सौरभ को एक त्रिकोणीय तांत्रिक यंत्र दिया और कहा कि इसका उपयोग करके वह मृतलोक का द्वार खोल सकता है। सौरभ ने जैसे ही यंत्र को हाथ में लिया, उसकी सांसें तेज हो गईं और शरीर में कंपन शुरू हो गया। आंखें बंद करते ही वह एक अंधेरे, धुएं से भरे लोक में पहुंच गया, जहां आत्माएं जालों में फंसी कराह रही थीं। वहां समय का कोई मोल नहीं था, न दिन न रात। एक नदी बह रही थी जो रक्त से बनी थी और उसकी लहरों में मणियों की तरह चमकती आत्माएं बह रही थीं। वहां सौरभ का सामना हुआ एक और आत्मा से, एक बालिका जिसकी आंखों में सिर्फ डर था। उसने कांपते स्वर में कहा, मुझे मेरी मां ने बलि चढ़ा दिया था, मुझे मुक्ति चाहिए। बालिका की आत्मा को मुक्त करने के लिए सौरभ को उसकी जीवन गाथा जाननी पड़ी। वह एक पंडित की बेटी थी, जिसे 1882 में एक गांव में तंत्र सिद्ध के लिए मां बाप ने भैरव यज्ञ में बलिदान कर दिया था। उसकी आत्मा तभी से मृतलोक में भटक रही थी, लेकिन उसकी मृत्यु का वास्तविक कारण एक और था, एक पिशाच साधक जिसने उस यज्ञ को बिगाड़ दिया था। सौरभ को अब यह स्पष्ट हो गया कि ये आत्माएं केवल शांति नहीं चाहती, वे न्याय मांगती हैं, और वह अब केवल साक्षी नहीं, उनके कर्मों का वाहक बन चुका है। उसने बालिका की आत्मा को यंत्र के केंद्र में बैठाया
भैरवी के बताए मंत्रों का जाप किया और पहली बार एक आत्मा की गठरी खुली। वह आत्मा गुलाब की तरह हवा में बिखर गई और आकाश में एक रेखा उभर गई जिसमें लिखा था, शुरुआत अब हुई है। अब सौरभ मृत लोक के न्याय अरण्य में पहुंच गया था, जहां एक प्राचीन शिवलिंग के चारों ओर 13 आत्माएं बैठी थीं। सभी किसी अपराध, छल या बलिदान के कारण फंसी थीं। एक पिशाच आत्मा ने उसे बताया कि यह न्याय चक्र केवल उस व्यक्ति के हाथ में खुलता है जिसने स्वयं पाप और पुण्य दोनों झेले हों। और सौरभ अब वैसा ही बन गया था। उसे एक एक आत्मा की कथा सुननी थी, उन्हें उनकी मृत्यु के पीछे का सच बताना था और तांत्रिक न्याय के अनुसार निर्णय देना था, कौन मुक्त होगा और कौन शापित। यह अध्याय केवल आत्माओं का नहीं था, यह सौरभ की आत्मा की परीक्षा थी। क्या वह भावनाओं में बह जाएगा या कर्मों के अनुसार निष्पक्ष निर्णय कर पाएगा? 13 आत्माओं में से एक आत्मा का रूप बेहद विचित्र था। उसका चेहरा गिद्ध जैसा और शरीर मानवीय था। वह आत्मा राजा जयवर्धन की थी, जिसने अपने राज्य में हर साल एक कन्या की बलि देकर शक्ति प्राप्त की थी। उसकी आत्मा खुद को निर्दोष मानती थी, क्योंकि उसे बताया गया था कि बलि ही ईश्वर को प्रिय है। सौरभ ने उससे पूछा, क्या तुझे कभी बलि दी जाने वाली कन्याओं की आंखों में डर दिखाई दिया था? आत्मा चुप हो गई, फिर धीमे से बोली, वो आंखें अब भी मुझे नींद में घूरती हैं। यही पश्चाताप उसका उत्तर बन गया। सौरभ ने मंत्र उच्चारित किया और वह आत्मा एक जलती हुई भट्टी में समा गई। शायद इस बार पुनर्जन्म में उसे बलिदान नहीं, भिक्षा मिले। अब सौरभ को अग्निपथ पार करना था, एक जलता हुआ तांत्रिक मार्ग, जहां प्रत्येक पग पर आत्मा का भार और विकार जलते हैं। जैसे जैसे वह कदम बढ़ाता गया, उसे अपने पुराने जीवन की झलकियां दिखने लगीं। बचपन की चोरी, झूठ, मोह, अहंकार और यहां तक कि वो झूठ जो उसने एक रिपोर्ट में गढ़ा था। अग्निपथ उसका दर्पण बन चुका था। जब उसने अंतिम पग रखा तो उसका शरीर जैसे राख में बदलने लगा, पर उसका चित्त शांत था। अंत में जब अग्निपथ समाप्त हुआ तो उसके सामने एक दिव्य कक्ष प्रकट हुआ, जिसे शिव के ध्यान लोक का द्वार कहा जाता है। ध्यान लोक के भीतर शून्य था, न रंग, न ध्वनि, न आकार। और उसी शून्य में अचानक एक प्रकाश कण उठा और सौरभ के सम्मुख एक आकृति बन गई। अधनंगे, भस्म लिपटे, तीसरे नेत्र से निकलती अग्नि के साथ भगवान शिव स्वयं। उनके नेत्र शांत थे, पर उनमें विराट चेतना थी। उन्होंने कहा, हर आत्मा का दुहक उसका कर्म है, पर हर आत्मा की मुक्ति तेरा धर्म है। आज से तू केवल जीव नहीं, ब्रह्मपथ का संरक्षक है। अब लौट जा, मृतलोक को छोड़। तुझे जीवितों की दुनिया में अधूरी आत्माओं को मुक्त करना है। सौरभ ने शिव की वाणी सुनी और जैसे उसकी चेतना हजारों जन्मों में फैल गई। वह समझ गया, उसकी आत्मा ने कई जन्मों में वही आत्माएं देखी थीं जिन्हें वह आज मुक्त कर रहा है। कालगिरी, भैरवी, चंद्रकांता, वो छोटी बालिका, सब उसके ही किसी जन्म से जुड़ी थीं। वह अब जान चुका था कि मृत्यु अंत नहीं, वह एक वृत्त है, और वह वृत्त अब उसके पैरों में लिपटा था। जब उसने आंखें खोलीं तो वह अपने पुराने कमरे में था, वर्षों बाद पहली बार। और खिड़की के बाहर वही पीपल का पेड़ था जिसके नीचे एक आत्मा अब भी बैठी थी। रात के तीसरे पहर खिड़की पर दस्तक हुई। सौरभ ने देखा, एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी थी, चेहरा अस्पष्ट, आंखें गीली। वह बोली, तुम्हें याद नहीं, मैं वही हूं जिसे तुमने अकेला छोड़ दिया था। सौरभ स्तब्ध रह गया। उसे एक और आत्मा पुकार रही थी, पर यह आत्मा किसी तंत्र से नहीं, बल्कि उसके अपने जीवन के एक अधूरे रिश्ते से जुड़ी थी। वह जान गया, अब उसका कर्म केवल तंत्र नहीं, प्रेम, पश्चाताप और रिश्तों का संतुलन भी है। कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, यह तो बस एक नई शुरुआत थी। सौरभ के जीवन में वह आत्मा जो खिड़की के बाहर आई थी, कोई और नहीं बल्कि प्रियंका थी। वही लड़की जिसे उसने पत्रकार बनने के जुनून में पीछे छोड़ दिया था। वो आत्मा अब भटकती नहीं थी, बल्कि शिकायत करती थी, मैंने उस वक्त तुम्हें रोका था जब तुम पहली बार उस अघोरी घाट पर गए थे, पर तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। प्रियंका की आत्मा टूटी नहीं थी, पर थकी हुई थी, और सौरभ समझ गया कि अब उसकी साधना केवल आत्माओं की मुक्ति नहीं,
अपने कर्मों से जुड़े रिश्तों को भी शुद्ध करना है। प्रियंका ने कहा, तू अघोर बन गया, लेकिन अपने भीतर का इंसान अब भी अधूरा है। मेरी आत्मा तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम अपने अंदर के पाप को स्वीकार नहीं करते। प्रियंका की आत्मा उसे एक पुरानी हवेली में ले गई, जहां कभी उन्होंने साथ वक्त बिताया था, सपने देखे थे। दीवारें जर्जर थीं, पर यादें ताजा। एक कमरा जो अब बंद पड़ा था, उसने खुद को खोला। कमरे के अंदर पुरानी फाइलें, अधूरी कविताएं और प्रियंका के लिखे वो खत थे जो कभी भेजे ही नहीं गए। उसने पढ़ा, अगर तुम मेरी दुनिया में नहीं लौटे तो मेरी आत्मा वहीं रुकी रह जाएगी जहां तुमने मुझे छोड़ा था, एक ठहरे हुए समय में। सौरभ की आंखों से आंसू बह निकले। वह अघोरी बन चुका था, लेकिन अब पहली बार उसे इंसान की पीड़ा ने हिला दिया था। प्रियंका ने सौरभ से कहा कि केवल तांत्रिक मंत्रों से आत्मा को मुक्त नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके साथ भावनात्मक न्याय भी जरूरी है। आत्माएं केवल उन कर्मों की गूंज हैं जिन्हें अधूरा छोड़ दिया गया। अब सौरभ को उन सभी लोगों से क्षमा मांगनी थी जिनसे उसने जीवन में किसी भी रूप में छल, धोखा या उपेक्षा की थी। सौरभ हर उस स्थान पर गया जहां कभी उसने किसी का दिल तोड़ा था, झूठ बोला था या अपनी आत्मा की सच्चाई से मुंह मोड़ा था। हर बार जब वह अपने पाप को स्वीकार करता, प्रियंका की आत्मा हल्की होती जाती। एक रात ध्यान में सौरभ को सपने में एक जंगल दिखा, एक खुला चबूतरा जिसके चारों ओर सैकड़ों आत्माएं बैठी थीं। हर आत्मा के चेहरे पर एक ही प्रश्न, क्या अब हमें मुक्ति मिलेगी? सौरभ वहां पहुंचा तो उन आत्माओं ने उसे घेर लिया। हर आत्मा अपनी मृत्यु का कारण बताने लगी। कोई बलिदान में मरी, कोई धोखे में, किसी को समाज ने ठुकराया, किसी को अपनों ने। सौरभ ने पहली बार समझा कि आत्मा का भार केवल उसके मरने की पीड़ा नहीं, उसके जीते हुए अपमान का बोझ भी होता है। उसने शिव तंत्र के मंत्रों का उच्चारण किया और पहली बार उस पूरी सभा में सामूहिक शांति फैल गई। लेकिन सभी आत्माएं शुद्ध नहीं थीं। एक आत्मा, रुधावती, जो कभी रानी थी पर अब प्रेतनी बन चुकी थी, बोली, मैं तुम्हारे जैसे साधुओं को नहीं छोड़ती। 100 वर्षों से हर वो तांत्रिक जो मुक्ति देने आया, उसे मैंने जला दिया। उसका शरीर हवा में लहराता था, आंखें रक्तमयी और बाल सांपों की तरह फुफकारते। सौरभ ने डर के बिना कहा, तू चाहो तो मुझे भस्म कर सकती है, लेकिन मैं तुझे डर से नहीं, करुणा से देखता हूं। पहली बार किसी ने उसे भय नहीं, पीड़ा की दृष्टि से देखा था। वह चुप हो गई और फिर बिखर गई, एक काली धूल बनकर। वह नहीं मरी, पर मुक्त हो गई। अब शिव भैरव के ध्यान लोक से सौरभ को एक संकेत मिला, तेरा अंतिम कार्य अब काल यंत्र की प्राप्ति है, जहां कालगिरी की आत्मा अब भी अटक रही है। सौरभ वापस उस पहली गुफा में गया जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी, पर अब वह गुफा वैसी नहीं थी। अब वहां केवल अंधकार नहीं, समय की उलझी हुई परतें थीं। हर दीवार पर चलते समय के चित्र, उसका अतीत, पूर्व जन्म, आने वाला भविष्य, सब मौजूद थे। और सबसे अंत में एक जलते पत्थर पर पड़ा था काल यंत्र, जो केवल वह उठा सकता था जो काल को स्वीकार कर चुका हो। काल यंत्र उठाते ही एक जोरदार विस्फोट हुआ और कालगिरी की आत्मा प्रकट हुई, इस बार रौद्र रूप में। उसने कहा, मैंने तुझे यह मार्ग दिखाया था, पर मेरी आत्मा अब इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाई। मैं चाहता था कि मैं अंतिम अघोरी बनूं, लेकिन अहंकार ने मुझे बांध लिया। सौरभ ने कालगिरी को देखा और कहा, गुरु, आप ही ने मुझे मार्ग दिखाया, अब मैं आपको अंतिम दीक्षा देना चाहता हूं। उसने उन्हें काल यंत्र सौंपा और मंत्रों द्वारा उन्हें ब्रह्म चेतना में विलीन कर दिया। कालगिरी अब केवल एक आत्मा नहीं रहे, वह चेतना बनकर शिव में समा गए। सौरभ अब हर माया जाल से बाहर निकल चुका था। वह जान चुका था कि अघोरी वह नहीं जो भस्म लपेटे श्मशान में बैठा हो। अघोरी वह है जो मृत्यु को गले लगाकर जीवन की गहराई समझता हो। उसने एक आखिरी बार अपने गेरुए वस्त्र जलाए और सादी धोती पहनकर घाट के किनारे बैठ गया, एक आम मनुष्य की तरह। अब वह किसी को मुक्त नहीं करता, बल्कि केवल उनकी पीड़ा सुनता, समझता और उन्हें स्वयं का आईना दिखाता। एक रात जब सब शांत था, एक 7 साल का बच्चा उसकी झोंपड़ी के पास आया। उसकी आंखों में भटकाव नहीं,
उलझन थी। वह बोला, मैं कभी मरा नहीं था बाबा, लेकिन सबने मुझे मृत मान लिया। उसके साथ ना कोई चीख ना डर, सिर्फ मौन था। सौरभ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तो चल अब जीवन में लौट चलते हैं। पहली बार उसने किसी आत्मा को संसार में वापस भेजा, एक नई चेतना के साथ। सौरभ अब एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक मार्ग बन चुका था। घाट पर बैठे लोग कहते थे कि वह अघोरी है, पर उसके स्पर्श से पीड़ा मिट जाती थी और आत्माएं मुस्कुरा उठती थीं। उसने किसी को मंत्र नहीं दिए, सिर्फ मौन दिया, और उस मौन में ब्रह्म की गूंज होती थी। और फिर एक पूर्णिमा की रात वह अपने स्थान से उठ गया और अगली सुबह घाट पर केवल राख मिली, एक तिलक, एक त्रिशूल और एक पत्र। जहां पीड़ा है वहीं अघोरी है। 3 साल बीत चुके थे सौरभ के रहस्यमयी अंत को। लोग उसे अघोरी मानते थे, कोई उसे अवतार कहता तो कोई पागल साधु। लेकिन एक दिन एक युवती घाट पर आई, नाम था राव्या। वह शांत थी, पर आंखों में सवाल थे। उसने गांव वालों से पूछा, क्या यहाँ कोई अघोरी साधु रहते थे जो आत्माओं से बात करते थे? जवाब में सबने सिर हिलाया, लेकिन एक बूढ़ा साधु बोला, उसने मुझे बताया था कि एक दिन कोई आएगा जो उसकी साधना को आगे बढ़ाएगा। शायद वो तुम हो। राव्या चौंकी, क्योंकि वह तो केवल एक सपना लेकर आई थी, जहां हर रात एक गेरुए वस्त्रधारी उसे बुलाता था, एक मंदिर में ले जाता था और अंत में कहता, जो अधूरा था वो अब तुझसे पूरा होगा। राव्या घाट के उसी कोने पर खड़ी थी जहां सौरभ अंतिम बार बैठा था। वहां अब कोई तंत्र नहीं, कोई त्रिशूल नहीं, बस मिट्टी में हल्के से दबा एक पत्र पड़ा था, आधा सड़ा हुआ, पर अक्षर अब भी जीवित थे। जिस दिन कोई डर के बिना आत्मा से बात करेगा, उस दिन मैं मुक्त हो जाऊंगा। राव्या ने पत्र पढ़ा, फिर आंखें बंद कीं। उसकी चेतना अब केवल एक साधारण लड़की की नहीं रही, अब वह बन गई थी एक जीवित दर्पण, जो किसी की भी पीड़ा को बिना बोले समझ सकती थी। उसी रात घाट के किनारे एक भटकती आत्मा आई, चेहरा धुंधला पर आवाज साफ। क्या अब मुझे डरना नहीं पड़ेगा? राव्या ने बस मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब तुम याद हो, दोष नहीं, प्रकाश हो, परछाई नहीं। उस आत्मा ने पहली बार हंसी में विलय होकर संसार को छोड़ा। उस क्षण घाट पर हर ओर रोशनी फैल गई, न दियों की, न मंत्रों की, बल्कि उस शुद्ध मौन की, जहां न मृत्यु का भय था, न मोक्ष की लालसा। आसमान से एक हल्की नीली रेखा उतरी और घाट की सीढ़ियों पर एक अंतिम दीपक जल उठा। वह दीपक धीरे धीरे बुझा और साथ ही एक युग समाप्त हुआ। राव्या की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन उसमें दुहक नहीं, शांति थी। उसने घाट से उठकर आखिरी बार पीछे देखा और फिर चल दी, किसी और दिशा की ओर। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।